बैकुंठ में आए महाराज तो बैकुंठ की जगमगाहट देख करके ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया से कहने लगे, वाह रे कन्हैया, तेरा बैकुंठ तो बड़ा सुंदर है। और महाराज बात करते करते ग्वाल बाल थोड़े से और आगे निकले और निकल करके बोले, देखो तो सही बैकुंठ कितना प्यारा लग रहा है। और एक एक चीज देखिए, ये तो हमारे वृंदावन में नहीं है, हाँ ये पहली बार देख रहे हैं। आपस में चर्चा कर रहे थे, इतने में पीछे मुड़ के देखा तो श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़े। अब श्याम सुंदर को ग्वाल बाल ढूंढने लगे, कन्हैया कहाँ गए, लाला कहाँ गए हमको छोड़ के। आवाज लगाते हैं, आंखें भर आई, श्याम सुंदर नहीं दिखाई दे रहे। कन्हैया यहाँ पर ग्वाल बालों के साथ ये छोटी सी लीला करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गए। बेचारे परेशान होकर के आवाज लगाते हैं, लाला कहाँ गए, श्याम सुंदर हमारे पास आइए, हमको डर लग रहा है। इतने में एक ग्वाल ने देखा, अरे भैया देख तो सही, वो 1000 वाले फन के पास जाकर के कैसे ये कन्हैया लेटा हुआ है। इसने देखा नहीं अपने यमुना जी में कैसे काली नाग के ऊपर फन पर चढ़ करके नृत्य किया था, अभी देखो वहाँ 1000 वाले फन वाले सर्प के ऊपर जाकर के कैसे लेटा है आनंद से। चलो चलो सब इसके पास चलते हैं। ग्वाल बाल जाने लगे, तब भगवान के द्वारपालों ने रोका। जब रोका तो ग्वाल बाल बेचारे सीधे साधे भोले भाले हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया राम राम। अब उन द्वारपालों ने इशारा किया, मुंह पे हाथ रख के, चुप रहो, बोलो मत, प्रभु विश्राम कर रहे, बाधा पड़ेगी। एक बार या दूसरे से बोला, देख तो सही कितने घमंडी हैं ये, मुख से राम राम भी नहीं करते। दूसरा बोला, ऐसे काहे को बोलते हो, सबका अपना अपना देश, अपना अपना प्रदेश, सबका अलग अलग नियम होता है ना, हो सकता है उनके यहाँ का यही नियम होगी, वो राम राम ना बोलते हो। चलो कोई बात नहीं, एक बार इनसे बात करके देखते हैं अंदर जाने देंगे कि नहीं। फिर से ग्वाल बाल अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। अब बेचारे ये वहीं पर आंखों में आंसू भर करके देख रहे हैं। कभी भगवान के पास ब्रह्मा जी आते हैं, वो प्रणाम करके चले जाते हैं, कभी भगवान शंकर आ रहे हैं प्रणाम करके चले जा रहे हैं, कभी कार्तिकेय जी आ रहे हैं वो प्रणाम करके चले जा रहे हैं, कभी गणेश जी आ रहे हैं वो प्रणाम करके चले जा रहे हैं। सब आकर के लाइन लगा के बढ़िया बड़े प्रेम से भाव से स्तुति गाते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, देखो भाई इतने बड़े ठाट बाट में रहता है, इतने बड़े ठाट बाट में आया नहीं कि अपने मित्रों को भूल गया। अब जोर जोर से जब रोने लगे कृष्ण कृष्ण करके, तब प्रभु आए उनके पास। ग्वाल बाल से भगवान ने पूछा, काहे को रो रहे हो। बोले, छोड़ करके अकेले चले गए और पूछ रहे हो काहे को रो रहे हैं। ऐसे कोई मित्रता, ऐसे कोई मित्र होता है, ऐसे कोई सखा होता है। कन्हैया कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम डर रहे थे। सब बोले, बहुत देर डर रहे थे श्याम सुंदर, हमें यहाँ से ले चलो। भगवान ने कहा, तो ठीक है आंखें बंद करो। सारे ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद करी और सीधे निकल आए वृंदावन में। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा प्रेम से बोलना पड़ेगा। महाराज यहाँ पर प्रभु बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। और अब यहाँ से हम और आप सीधे चलेंगे कहाँ, हम आप सीधे चलेंगे प्रभु के महाराज की ओर, प्रभु के रास लीला की ओर। गोपियों ने कात्यायनी मैया का पूजन किया था और कहा था, हे कात्यायनी मैया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ठाकुर को प्राप्त कर सके, हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें। कात्यायनी मैया ने आशीर्वाद दिया था कि शरद ऋतु की पूर्णिमा को आप सभी को गोविंद की प्राप्ति होगी। तब से गोपियां आज तक प्रतीक्षा कर रही थी महाराज। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और आज जरूर कर जैसे दीजिए ताकि आगे आने वाली में ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। एकांत में बैठ करके मधुर मधुर बांसुरी बजाना शुरू कर दिए। श्याम सुंदर मधुर बांसुरी बजाते हैं तो सभी गोपियां अपने अपने घर में बैठी हैं, कोई अपना श्रृंगार कर रही हैं, कोई भोजन बना रही है, कोई सबको भोजन पवा रही है। जितनी गोपियां हैं सब अपना अपना कुछ ना कुछ कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर की बांसुरी बजी, गोपियों के कान में बांसुरी की धुन पड़ी, तो सभी गोपियां अपने अपने घर से उठ करके भागी। कहाँ? जहाँ पर हमारे श्याम सुंदर थे। एक गोपी महाराज तो बैठ करके श्रृंगार कर रही थी और जब कन्हैया की बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ी तो गोपी श्रृंगार करना भूल गई और उसको होठों पर लगानी थी लाली, उसने वो आंखों में लगा लिया। आंखों में जो काजल लगाना था उसको अपने होठों पे लगा लिया। एक गोपी तो महाराज अपने पति को भोजन करा रही थी, अपने चौके में बैठा करके पति भोजन कर रहा था। बेचारी को चूल्हे में लकड़ी लगानी चाहिए थी, पति का पैर ही लगा दिया। क्यों? क्योंकि विस्मृति हो गई है गोविंद की याद में, गोविंद की बांसुरी की धुन में इतनी खो गई कि कुछ भी याद नहीं रहा। सब अपना अपना
गृह कार्य छोड़ करके भागी और आप दर्शन करें। ऐसे तो ये गोपियां कहीं भी जाती, माखन बेचने जाती, जल भरने जाती, या यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के जाती, तो सब झुंड बना के जाती, 5 6 7 गोपियां एक साथ निकलती। लेकिन आज जब कन्हैया की बांसुरी बजी तो गोपी अकेले अकेले चली है। एक गोपी दूसरे से कहती है, अरे बहन रुक जा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। तो गोपी कहती है कि मैं नहीं रुकूंगी, आज नहीं रुकूंगी, बाकी जब कहोगी तब तुम्हारे लिए रुक जाएंगे। अच्छा, ये माताओं का स्वभाव होता है, ये कहीं भी जाती है ना तो झुंड बना के जाती है, अकेले नहीं जाती है। कथा में आएंगी तो 5 7 इकट्ठी होकर के आएंगी, और कथा से जाएंगी भी तो 5 7 इकट्ठी होकर के जाएंगी। और कथा के बीच में कहीं कोई काम आ गया ना तो अकेली नहीं जाएंगी, भले अपने घर का काम हो, लेकिन 2 4 को अगल बगल वाली को उठा करके ही लेकर के जाएंगी। इनका आदत होता है, नियम होता है महाराज। गोपियां भी झुंड बना के हमेशा चलती थी। लेकिन सत्य बतावें, जब बात प्रभु की भक्ति की हो तो उस समय सहयोगी नहीं ढूंढने चाहिए, साथी नहीं ढूंढने चाहिए। जब बात प्रभु के दर्शन की हो तो सबसे आगे निकलने की कोशिश करो। तब भक्ति में सबसे, अब ऐसा मत करने लगे कि आप कहीं मंदिर में जाइए तो बाकी लोगों को धक्के मार के कि नहीं हम आगे जाएंगे। मैं तो महाराज कभी कभी जाती हूँ कहीं दर्शन करने तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ लोग ऐसे पीछे से आएंगे बिल्कुल बाढ़ की तरह और आपको ऐसे धक्का देते हुए जाएंगे, लगता है कि बस सबसे बड़े वाले भक्त यही हैं। अब बेचारे जो पहले से लाइन में लगे होते हैं वो, उनको बड़ा क्रोध आता है, कितनी देर से हम यहाँ खड़े हैं, धक्का दे के आगे निकल गए। और ठीक है, धक्का दे के जा रहे हैं वहाँ तक भी साधारण बात है। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ पर होता है जब हम और आप साधारण लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं और वहाँ पर कुछ लोग VIP पास लेकर के आ जाते हैं। कितनी देर से भूख प्यास छोड़ के प्रभु का नाम लेते हुए लाइन में लगे कि एक बार सरकार के दर्शन हो जाए। और वो लोग आए और 500 की नोट दिखाई पुजारी जी को। पुजारी जी का भी मन फिसल गया, 500 की नोट पाए नहीं कि सीधे अंदर भेज दिए, जाओ सबसे पहले आप दर्शन करो। बड़ा कष्ट होता है जब भगवान का दर्शन भी पैसे में बिकने लगता है। इसीलिए मैं प्रायः अपने हर कथा में निवेदन करती हूँ सभी से, भैया दर्शन करने जाओ तो समय लेकर के जाओ, वहाँ आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम और आप समय लेके नहीं, धन लेके जाते हैं और उसी धन के बल पर हम और आप दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। गोपियाँ कहती आज तो